मैं बिना किसी देरी के मैं डायरेक्ट स्टोरी पे आता हूँ। ये स्टोरी है दो दोस्तों की। मैं दो दोस्त नहीं बोलूंगा, दो ठरकी दोस्तों की स्टोरी है। ये ठरकी वर्ड मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ ये आपको आगे स्टोरी में पता लगेगा, तो स्टोरी में बने रहना, तभी आपको पता लगेगा कि ठरकी वर्ड मैंने क्यों इस्तेमाल करा है। ये कहानी है अर्जुन और सत्यम की। ये दोनों बचपन से ही जिगरी दोस्त थे, एकदम घनिष्ठ मित्र, जिसे कि अगर दोनों एक साथ भी ना हो तो दोनों की हगास तक नहीं निकल सकती। इस तरह की दोनों की दोस्ती थी। एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते थे एक पल भी। दोनों के घर आना जाना बहुत अच्छा था इन दोनों का। दोनों ने सेम एक्सट्रीम से अपनी पढ़ाई खत्म करी थी, साइंस साइड से, और दोनों का सपना था कि इंजीनियरिंग करेंगे, इंजीनियरिंग करने के लिए बाहर जाएंगे। सत्यम के घर वाले मान जाते हैं। क्यों? सत्यम जो है वो फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग है, आराम से वो मैनेज कर सकता है। बट इसके अपोजिट अर्जुन की हालत ऐसी नहीं है कि वो अदर स्टेट में जाके पढ़ाई कर सके। उसका मेनली यही था कि अपनी स्टेट में रह के पढ़ना होता था उन लोगों को। बेसिकली ये लोग बिहार से बिलोंग करते थे। इनको पढ़ने के लिए महाराष्ट्र जाना था, इंजीनियरिंग करने के लिए बाहर। पर अर्जुन मना कर देता है कि भाई मैं तो नहीं जा पाऊंगा, मेरी कंडीशन ऐसे तो नहीं है। पर सत्यम कहता है चल ना यार, भाई के लिए इतना नहीं कर सकता। अर्जुन बोलता है कि यार समझा कर बात को, मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा किसी अदर स्टेट में रहना। सत्यम बोलता है कि भाई मैं हूं ना, तेरा भाई जिंदा है, तेरा भाई लेके जाएगा, तेरे भाई सब खर्चा उठाएगा। साला हमें कभी ऐसा दोस्त नहीं मिला। नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी है। क्या कभी आपके साथ दोस्त मिला है जो आपके सारे खर्चा उठाए? नीचे बताना जरूर मुझे। ये बात जब अर्जुन सुनता है कि भाई सच्ची में, कहता है कि हाँ मैं उठाऊंगा खर्चा, तू बस चल मेरे साथ। और दोनों अपना घर वाले से बातचीत करते हैं और अर्जुन अपने घर वालों को मना लेता है कैसे न कैसे करके। थोड़ा बहुत घर से पैसे वैसे लेके अपने दोनों निकल जाते हैं महाराष्ट्र के लिए। दोनों निकल गए घर से अपना, सुबह के टाइम अपने निकले, अपनी ट्रेन पकड़ी और मुंबई अपना पहुंच गए। पर दोनों ये भूल गए थे कि रहेंगे कहाँ पे। दोनों ने इसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं। ये तो सोच लिया कि ठीक है हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए अदर स्टेट। सुबह के टाइम उतरे थे ये लोग। नेक्स्ट मॉर्निंग उतरने के बाद अपना ढूंढ रहे हैं पीजी वीजी। उस समय ये था कि पीजी सब फुल थे, एक भी पीजी खाली नहीं था, हॉस्टल भी खाली नहीं थे। तो ये सोचे कि रहे तो रहे कहाँ। दोनों को भटकते भटकते दोपहर हो गई, दोपहर के 3-4 बज गए, फिर भी नहीं मिला। हर जगह जा रहे हैं, सब बुक है। फिर अचानक से सत्यम को एक पोस्टर मिलता है, एक एडवर्टाइजमेंट दीवार पे लगा होता है कि एक फ्लैट है 2 BHK, वो खाली है। ये बात वो अर्जुन को बताता है कि भाई देख फ्लैट खाली है, पीजी के पीछे क्यों पड़ते हैं, फ्लैट में चलते हैं ना। अर्जुन बोलता है अबे दल्ले, तेरा बाप होगा इतना अमीर, मेरा बाप नहीं है। कहता है अरे भाई मैं हूं ना मैनेज करने वाला, मैं तुझे मैं लाया किस लिए हूँ? इसी वजह से तो लाया हूँ कि तेरा खर्चा मैं उठाऊंगा, तू बस चल मेरे साथ। और वो उस पोस्टर में से नंबर निकालते हैं, ओनर को कॉल करते हैं और ओनर उनको एड्रेस सेंड करता है। बेसिकली करती है उस जो ओनर थी वो एक लेडी थी, वो बात कर रही थी। उन्होंने उन्हें एड्रेस सेंड करा और दोनों 1-1.5 घंटे में पहुंच गए। और जगह भी यार ऐसी थी कि ये एक गाँव है एकदम भरा हुआ और वो फ्लैट ये है, ऐसा था। यानी कि सब फ्लैटों में से सबसे अलग ही फ्लैट वो दिख रहा था, ऐसा था वो कुछ फ्लैट। दोनों पहुंचते हैं अपने नीचे और नीचे गेट खटखटाते हैं। गेट खोलती है एक सुंदर सी लड़की, जिसको देख के अपने दोनों लौंडे हुई के हुई मेल्ट हो जाते हैं और दोनों एक टका उसी लड़की की तरफ देखना शुरू करते हैं। पीछे से एक आंटी और निकल के आती है, सुषमा आंटी, उनका नाम होता है सुषमा, जिसकी बात सत्यम से हुई थी। सत्यम से वो बात करती है कि ऐसा ऐसा है, ठीक है, यहाँ इतना किराया है। और किराया भी ज्यादा नहीं था जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था ना कि इतना होगा। मिड रेंज में था, यानी कि ना ज्यादा कम। उनको 2nd फ्लोर मिलता है। ग्राउंड फ्लोर पे ओनर रहते हैं, वो और उसकी बेटी। 2nd फ्लोर खाली था। 2nd फ्लोर दिखाती है सुषमा आंटी। 2nd फ्लोर दोनों भाई देखते के साथ ही फ्लैट के दीवाने हो जाते हैं। जो उनका ड्रीम था ऐसा लग रहा पूरा हो रहा हो। जो उन्हें चाहिए था फ्लैट एकदम एज इट इज वैसा था। 2 रूम थे, किचन, वॉशरूम, सब कुछ फ्लैट में था। आंटी ने बोला था कि देखो तुम कुछ भी करो, मुझे कोई मतलब नहीं है, कुछ भी करना, इससे ऊपर वाला 3rd फ्लोर, इस पे जाने की कोशिश मत करना। मैं अब भी वार्न कर रही हूँ, इस पे जाने की कोशिश भी मत करना, ये बंद है, उसे खोलना भी मत, ठीक है। इतना बोल के वो चली जाती है अपने नीचे। तो सत्यम पूछता है कि आंटी क्या है 3rd फ्लोर पे ऐसा? आंटी बोलती है कि नहीं जाना उस पे कोई नहीं जाता, ना हम जाते हैं ना तुम भी मत जाना, बस इतना बोल के अपना चली जाती है। इतने में सत्यम बोलता है अबे यार ये तो दिक्कत हो गई। अर्जुन बोलता है क्या दिक्कत हो गई? भाई यार मुझे बिना फूफू के तो नींद ही नहीं आती यार, और मुझे खुले में फूफू करने की आदत है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मैं कैसे करूंगा? कहता भाई अगर ओनर को पता लग गई तो बूंद सुधा देगी हमारी, मान जा। बोलता भाई यार तुझे पता है ना मुझे शुरू से आदत है सिगरेट पीने की, और मुझे खुले में जब तक मैं ना पी लूं मुझे चैन से नींद नहीं आती। तो अर्जुन बोलता है कि भाई बहुत दब के तब देखी जाएगी, अभी सफाई करते हैं। सत्यम बोलता है सफाई? और मैं, तुझे लगता है मैं सफाई करूंगा? अर्जुन बोलता है ओ नाटक मत कर, चल सफाई कर चुपचाप। क्योंकि फ्लैट वो था वो काफी टाइम से बंद था। दोनों अपना नौकर बनने पे लग जाते हैं, अपना सामान रखते हैं एक साइड में और अपना डस्टिंग का सामान उठाते हैं, झाड़ू पोछा जो भी उनको था वो करना शुरू करते हैं। अर्जुन बोलता है कि एक काम करते हैं, अभी सिर्फ नॉर्मल थोड़ा साफ कर लेते हैं, कल देखेंगे जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। ठीक
मैं एक काम करता हूँ, रूम साफ करता हूँ, तू हॉल साफ कर ले। हॉल यानी कि इतना भी गंदा नहीं था, सब कुछ फर्नीचर सब कुछ ढका हुआ था, नॉर्मल थोड़ी मोड़ी जस्ट डस्ट थी, उसे साफ करना था। दोनों अपना साफ करने पे लग गए। सत्यम अपना बाहर साफ कर रहा है और अर्जुन अपना रूम में साफ कर रहा है। साफ करते करते जैसे ही वो डस्टर से साफ कर रहा है, धूल झाड़ रहा है, अचानक से सत्यम को एक आवाज क्लिक होती है उसके रूम में से, यानी कि जिस रूम में अर्जुन है। छन 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 ऐसे लगा उसको। पहले तो आवाज छन छन छन, जब उसने देखा ना कि आवाज कहाँ से आ रही है, उसको साफ साफ दिखा कि जिस रूम में अर्जुन सफाई कर रहा है उस रूम से एक लड़की पास हुई छन छन करके और किचन में चली गई। सत्यम को बड़ा वेट लगता है कि यार मैं और अर्जुन इस फ्लैट में हम दोनों ही रहते हैं। आंटी ने बोला कि तीसरा यहाँ पे कोई नहीं है, तो ये लड़की ये कहाँ से आई। सत्यम जगह चेक करता है, पहले किचन में जाता है, देखता है कि किचन में कोई नहीं, किचन तो खाली है, लाइट वाइट सब बंद है किचन की। फिर वो जाता है अर्जुन के पास, अर्जुन को बोलता है कि भाई कोई लड़की थी क्या, इतनी बार बोला है कि इतना मत पिया कर। दोनों के दोनों जब घूम रहे होते हैं, कहता भाई देख 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 सामने देखता है वाइन शॉप। सत्यम की लाल टपकना चालू हो जाती है, जाता है और 2 बोतल बियर की खरीद के लेके आता है। दोनों अपने बैग में रखते हैं और रूम में एंटर करने के कुछ देर बाद ही दोनों एक आके अपना काम में लग जाते हैं। एनर्जी चाहिए होती है, इसके बगैर एनर्जी मिलती कहाँ है। इसलिए मैं अर्जुन बोलता है कि तुझे कितनी बार बोला है कि इतना मत पिया कर जब तुझे झिलती नहीं। तो कहता है भाई बियर ही तो थी यार, इतनी कहाँ चढ़ती है। कहता तेरा वहम होगा, हेल्यूसिनेशन होगा, नीचे वो लड़की होगी, क्या पता तूने उसी को इमेजिन करके ये देख लिया हो। बोलते हैं कि हाँ हो सकता है। दोनों अपना काम वाम करके खाना वाना जो ही नॉर्मल जो बाहर से जो था लाइक खाए पिए और अपने बेड पे सोने चले गए। उसको एक आवाज आती है, वो सुनता है, उसको तो समझ नहीं आता। इसका मतलब ये होता है बेसिकली तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना। चौक क्या उठता है, गहरी सांस लेता है। जब ये सुनता है तुरंत ही अर्जुन उठता है, बोलता है अचानक से, कह रहा है यार कुछ नहीं, बुरा सपना था। इतना बोल के दोनों फिर से सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों उठते हैं अपना फ्रेश माइंड से, अपना जो घर का थोड़ा बहुत सामान साफ करना रह गया था वो करते हैं। सबसे पहले अर्जुन किचन में जाता है, किचन में जाके थोड़ा सा कुछ नाश्ता ब्रेकफास्ट के लिए देखता है। जैसे ही किचन में एंटर करता है जोर से अर्जुन की चीख आती है, अर्जुन चिल्लाता है, कहता है सत्यम जल्दी आ। जैसे सत्यम आगे देखता है, वो बिल्ली मरी हुई है, वो भी किस हालत में, 2 टुकड़े में बिल्ली है, उसे किसी ने 2 अलग कर दिया है, इस तरह से पड़ी हुई है। और अर्जुन बोलता है कि यार हमने रात को खिड़की विड़की सब बंद करी थी, चलो माना कि बिल्ली अंदर घुस गई, पर इस हालत में तो नहीं मिलेगी ना, ये कैसे हुआ। दोनों यही सोच में पड़ जाते हैं कि यार ये हुआ कैसे। ये बात कर ही रहे होते हैं। सत्यम बोलते हैं कि अबे छोड़ यार, हमने क्या पता, वैसे भी उन्होंने किचन चेक नहीं किया था, पता पहले से ही कोई मरा हो और हमने ध्यान नहीं दिया हो, हमें बदबू में नहीं आई, हम अपने मस्ती में मगन थे, हो सकता है। दोनों चीज को साफ वाफ करते हैं, किचन साफ करते हैं और अपना दिनचर्या का काम जो है घर की साफ सफाई, पूरा घर इन्होंने सही कर दिया था। बट एक चीज भूल गए थे जो उनको मेनली करना था, वो नहीं करा इन्होंने। अपना जब काम धाम निपट गया, अपना दोनों भाई रेस्ट करने के लिए अपना लेट गए, सो गए अपना, क्योंकि थक चुके थे, कल की थकान काम घर का इतना। दोनों अपना सो गए। सीधा आँख खुलती है उनकी शाम को अप्रोक्स 6 से 7 बजे करीब। दोनों उठते हैं और दोनों का मन करता है कि यार कुछ बनाते हैं बढ़िया सा घर के अंदर। दोनों ही अपना नॉनवेज खाने वाले थे। सत्यम बोलता है कि भाई एक काम करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, तू सामान रेडी कर, मैं लेके आता हूँ बाहर से। सत्यम जाता है चिकन शॉप पे, चिकन लेके आता है। और औरन ने भी कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं बताया था कि भाई ये सब नहीं खा सकते, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बस उन्होंने यही बात बोली थी कि 3rd फ्लोर पे मत जाना। अपना लेके आता है। अपना अर्जुन भाई प्रोफेशनल शेफ एकदम स्टाइलिश में काटते हैं सब्जी वब्जी और अपना चिकन बनाना स्टार्ट करते हैं। सत्यम बोलता है कि भाई तू बना, कहता है मैं बाहर इंतज़ाम करता हूँ। समझ गए होंगे किसका इंतज़ाम करता हूँ। वो जाता है अपना सामान अपना जो लेने के लिए, और अपने जो अर्जुन भाई हैं वो अपना सामान खाना वाना रेडी कर रहे थे। चिकन और चावल इन्होंने बनाया होता है, बना के अर्जुन ने रखा ही होता है, सब कुछ ढक वक के रखा हुआ था, बन चुका था। सत्यम का वेट कर रहा था। वो जैसे कि किचन में खड़े हो गए अपना फोन स्क्रॉल करके रील देख रहा था। अचानक से नॉक होती है गेट पे, जाता है अर्जुन गेट खोलने के लिए। गेट खोलता सत्यम होता है। सत्यम आता है, कहता भाई जल्दी कर, कहता भाई जल्दी कर, बहुत भूख लगी है। कहता हाँ तू हाथ मुँह धो, तू बैठ, मैं खाना लेके आता हूँ। वह जैसे का जैसे था कढ़ाई उठाता है, लेके आता है, चावल भी लेके आता है। और जैसे सत्यम बैठ के दोनों अपना खाना चालू करते हैं, उखाड़ के देखता है। सत्यम बोलता भाई क्या मजाक है ये। अर्जुन कहता है क्या हो भाई, कुछ गलत हो गया। सत्यम कहता है भाई खाना कहाँ है। अर्जुन क्या खाना कहाँ है, क्या मतलब है, कढ़ाई अपनी जगह होगा। सत्यम गुस्सा आता है, कहता ये क्या है, देख क्या है ये। लिटरली पूरी की पूरी कढ़ाई साफ थी, एक भी दाना नहीं। ऐसा होता है कि खाना बनने के बाद तेल मसाला सब कुछ लगा रहता था, कुछ भी नहीं। ऐसे लग रहा हो कि कढ़ाई को किसी ने धो के बस ऐसे कैसे रख दी हो, एक दाना तक नहीं था। सत्यम देखता है कि भाई अगर, सत्यम बोलता है कि भाई अगर तुझे नहीं खिलाना था तो मुझे पहले मना कर देता, मैं कम से कम इतना तुझसे उम्मीद तो लगा के नहीं बैठता। सत्यम गुस्सा आता, थोड़ा गर्मी हो जाती है। अपना जो बोतल था
वो लेता है, मैं अपना बालकनी में बैठ जाता है। अर्जुन अब भी सोच में है, भाई खाना बनाया, सिर्फ गेट खोलने गया और आया, खाना गायब। सोच के अपना चार छोड़ो, वो अपना जाता है रूम में सोने के लिए। अब दोनों अलग अलग रूम में सो रहे हैं। अर्जुन अपने अलग रूम में सो रहा है, सत्यम अपने अलग रूम में सो रहा है। रात के 3 बजते हैं, अप्रोक्स 3 बजे करीब अर्जुन की आंख खुलती है एक हंसी से। एक बच्ची की हंसी, एक छोटी बच्ची की हंसी जो रूम के बाहर से आ रही है, हॉल में से, और उसे साफ साफ सुनाई दे रही है कि कोई बच्ची है जो बोल रही है मम्मी फेंको 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 फेंको, हाँ ऐसी ऐसी फेंको। ये सुनता है कि ये आवाज तो हमारे बाहर हॉल से आ रही है ना। अर्जुन उठता है बेड से और अपना गेट खोलता है, और जैसे ही गेट खोलता है जो उसको मंजर देखता है, भाई का सारा शरीर का पानी खून जो सूख सके सब सूख गया। अर्जुन देखता है कि एक लड़की जो जिसने नाइट ड्रेस पहनी हुई है और वो पूरी जली हुई है, पूरी की पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी बॉडी जली हुई है, और उसने एक बच्ची पकड़ रखी है वो भी जली हुई है जिसने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई है, फ्रॉक। उसके हाथ में एक डॉल है और उस लड़की के हाथ में एक कैरोसिन की कैन है, मिट्टी के तेल की कैन है, और दोनों हॉल से निकल के किचन में जाते हैं उसके सामने से। और अर्जुन गेट को ऐसे पकड़ के खड़ा है और बस सामने आके फाड़े फाड़े वो मंजर देख रहा है। वो जा रही है, देख रहा है, जा रही है, देख रहा है, और सडनली वो लेडी उसकी तरफ देखती है। जैसी ही वो लेडी उसकी तरफ देखती है, भाई की अगर थोड़ा सा हिम्मत और नहीं होता ना, भाई पैंट में ही हक देता अपने। वो देखता हो और तुरंत आग बढ़ता है और बोलता है जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, भगवान का नाम नहीं लग जाता है। और जैसे ही जय श्री राम ये नाम लेता है सब कुछ शांत, सी आना बंद, वो पायल की आवाज आना बंद, सब कुछ बंद। वो देख आँख खोलता है, धीरे धीरे करके आँख खोलता है और दिखता है कि सामने ठीक सब कुछ ठीक है। और सबसे पहले वो जाके सत्यम के रूम में जाता है और सत्यम के रूम में जाके चेक करता है कि सत्यम अपने रूम में नहीं है। सत्यम का वाला का सत्यम सत्यम, कोई आवाज नहीं आती। वो बाहर निकलता है अपने फ्लैट से, गेट का मेन गेट खोलता है, देखता है कि थर्ड फ्लोर की लाइट जली हुई है, बेस यहाँ तक कि गेट भी खुला हुआ है जिस गेट पे ताला लगा हुआ था। कहता मैं आए हुए यहाँ पे 1 से 1.5-2 हफ्ता हो गया है, अभी तक ये गेट ना ही खुला है ना ही कोई लाइट जली है, अचानक से लाइट कैसे जल रही है। अर्जुन सत्यम बोलते हुए बस 3rd फ्लोर की सिर्फ 3 पैड़ी पे उसने अपने कदम रखे होंगे, इतने में सत्यम ऊपर से चला आता है और बोलता है भाई ये आंटी कितनी झूठी है। अर्जुन बस उसकी बातें सुन रहा है। तो भाई आंटी कितनी झूठी है, कहती है कि 3rd फ्लोर खाली है। भाई कहाँ खाली है, ऊपर तो एक लड़की रहती है। कहता है लड़की रहती है, कह रहा हाँ भाई एक लड़की रहती है ऊपर। अर्जुन बोलता तुझे कैसे पता। कह रहा भाई आज शाम जब हमारे बीच में जब ये कन्वर्सेशन हुई थी खाना वाने की उस पे, तो जब मैं बालकनी में बैठा हुआ था अपनी बोतल लेके, तो अचानक से ऊपर से मेरे हाथ पे कुछ गिरता है और जैसे ही मैं ऊपर देखता हूँ भाई ऊपर एक लड़की होती है एकदम खूबसूरत, भाई इतनी खूबसूरत कि भाई तूने कभी जिंदगी में नहीं देखी होगी। उसको ऐसे डिफाइन करता है और वो बोलती है कि लड़की बोलती है कि हाय, दोनों के बीच में वही कन्वर्सेशन होती है जो भी लड़की थी ऊपर, क्या आप कॉफी पीना पसंद करेंगे। बोलते हैं हाँ बिल्कुल। तो बोलती है कि ठीक है आप रात के 12 बजे करीब आना मेरे 3rd फ्लोर पे ऊपर। बोला ठीक है। ये बात बोल के बस मैं उठ के गया ही था भाई, कॉफी वॉफी पी के बस अभी नीचे उतरा हूँ। अर्जुन को थोड़ा वियर्ड लगता है कि यार रात के 12 बजे वो गुत्थी सुलझा नहीं पा रहा था, बस वो सोच ही रहा है और सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है। आंख ऐसे लगती है भाई की, रात को 1-1.5 बजे सोता है, सीधा अगली शाम को भाई की आंख खुलती है 4 बजे। क्योंकि मैंने बोला था दोनों इतने अयाश हैं, पढ़ने के नाम पे बस टिकाए जा रहे हैं, बस टिकाते रहते हैं, उठते हैं टिकाते हैं सो जाते हैं। बस 1-1.5 हफ्ते से बस उनका यही रूटीन था। भाई की आंख खुलती थी 4 बजे, थोड़ा फ्रेश माइंड उठता है। उठते के साथ सबसे पहले वो नीचे जाता है ऑनर के पास, सुषमा आंटी के पास, और जाके आंटी को सब कुछ बोलता है कि आंटी आपने हमसे झूठ क्यों बोला। आंटी उस समय शाम की पूजा कर रही होती है, पूछता है आंटी से आंटी आपने हमसे झूठ क्यों बोला। आंटी बोलती है मैंने तुझसे कौन सा झूठ बोल दिया। अर्जुन बोलता है कि आपने तो बोला था 3rd फ्लोर पे कोई नहीं रहता। आंटी बोलती है तो सही तो बोला था मैंने, 3rd फ्लोर पे कोई नहीं रहता, 3rd फ्लोर बंद रहता है। अर्जुन बोलता है तो फिर रात को फिर वो कौन थी जिससे मेरा भाई मिलके आया है। वो पूजा कर रही होती है, एक करके अर्जुन को देख रही है, बोलता है क्या मतलब, समझ नहीं आया मुझे। अर्जुन बोलता है कि ऊपर एक लड़की रहती है, मेरे दोस्त ने बताया मुझे। और जब ये बात आंटी सुनती है, आंटी के हाथ से प्लेट गिर जाती है। अर्जुन बोलता है आंटी आप ठीक हो। तुरंत आंटी इतना गुस्से में लाल बबूल हो जाती है, कौन गया 3rd फ्लोर पर, सच बताओ मुझे। अर्जुन बोलता है कि आंटी मैं नहीं गया। आंटी बोलती है कि कौन गया, सच बताओ मुझे 3rd फ्लोर पे। सत्यम गया था। ऊपर ऐसा था कि 1st और 2nd फ्लोर इस पे कोई गेट नहीं था, 3rd फ्लोर उस पे गेट था, और वो गेट ऐसा था कि और उसको कुछ धागों से बांध रखा था, धागे भी नहीं थे, कुछ नॉर्मल सी चीज थी, बस मना कर रहा था कि ऊपर मत जाना। पर 3रे माले से ऊपर गया था, तब उसे कुछ क्यों नहीं दिखा। ये बात सोच ही रहा होता है, इतने में
आंटी बात को काटती है, उसके सोचने पे, थॉट पे स्टॉप लगाती है। आंटी बोलती है कि मुझे जिस बात का डर था, आखिर तुम दोनों की वजह से वही गलती हुई। आंटी बोलती है कि कौन सी गलती आंटी? आंटी बताती है वो उसे नहीं छोड़ेगी, दोनों के दोनों यहाँ से भाग जाओ जल्दी। अगर अपनी दोस्त की जान बचाना चाहता है तो उसको ले और अभी के अभी भाग जा। अर्जुन बोलता है कि आंटी मैं कुछ समझा नहीं, वो रागनी छोड़ेगी नहीं उसे। अर्जुन सोचता है रागनी एमएस वाली कहाँ जा रहा है? अर्जुन बोलता है कि कौन रागनी आंटी? आंटी थर्ड फ्लोर का राज बताती है कि आज से करीबन 2 साल पहले यहाँ पे एक फैमिली रहने आई थी, हस्बैंड वाइफ, और इनकी छोटी सी प्यारी सी, उसकी 4 साल की छोटी सी बच्ची थी और बहुत बढ़िया चला था उनका परिवार। अचानक से उसकी वाइफ को अपने पति पे शक होता है कि उसका बाहर कहीं अफेयर चल रहा है। पहले तो इस बात को वो इग्नोर करती है, क्या पता मैं ऐसी, वो किसी प्रूफ के बगैर अपने पति पे शक नहीं कर सकती। पर उसे जब प्रूफ मिलना स्टार्ट हुए तो लड़ाई धीरे धीरे बढ़ती गई, बहुत बढ़ती गई। उस दिन ऐसा है कि उसकी वाइफ ने, रागनी ने, अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क लिया और बोला अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। ये बात वो सुनता है, उसको लगता है कि मुझे धमकी दे रही है, और ये बात बोलता है कि तुझे जो करना है तो वो कर ले। इतना बोल के बस वो जाने ही लगता है। उसको कोई इंटेंट नहीं था कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचाए। क्यों? तो अगर इसका हस्बैंड इसे छोड़ देता है तो उसकी बेटी का क्या होगा? उसे अपनी बेटी तो पालनी होगी ना। वो क्या करती है, अपना सब साइड में रख देती है। पर उसके हाथ में लाइटर था और वो लाइटर कुछ ऐसा था, उसने जैसी लाइटर को साइड फेंका, उस लाइटर में से एक छोटी सी स्पार्कल हुई और उस तेल में पड़ गई। फ्यू सेकंड रागनी की बॉडी पूरी बर्न होना स्टार्ट हो गई और उसकी बेटी दूसरे कमरे में सो रही थी। सडनली उसकी बेटी जब ये नज़ारा देखती है वो तुरंत अपनी मम्मी के पास आती है और अपनी मम्मी को हक कर लेती है और दोनों के दोनों वहीं पर ही हो जाते हैं। ये बात जैसी अर्जुन सुनता है, ऊपर से जोर से चिल्लाने की आवाज आती है और अर्जुन फटाफट इतनी जोर से भाग के जाता है। देखता है कि रूम में जाके चेक करता है, पहले रूम में कोई नहीं, और देखता है थर्ड फ्लोर की 3 पहाड़ियों पे अर्जुन ऐसे पड़ा है, उसकी आंखें ऊपर चढ़ चुकी हैं और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। सत्यम के पास बैठा है। सत्यम बोलता है सत्यम क्या हुआ भाई? भाई क्या हुआ तुझे? और बिलक कर रो रहा है, भाई क्या हुआ तुझे? और उसकी पल्स चेक करता है, उसकी सांसें चेक करता है, दोनों बंद, और वहीं बैठ के बस माथा पकड़ के बैठ जाता है और पीछे से जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। वो जैसे ही पीछे देखता है, पीछे सुषमा आंटी खड़ी थी और बोलती हैं अब तेरी बारी। और इतना बोल के जब वो सुनता है उसकी आँख खुलती है। 1 हफ्ते बाद हॉस्पिटल में उसके पेरेंट्स, अर्जुन के, उसके मम्मी पापा और उसकी बड़ी बहन वो आए हुए थे देखने के लिए। अर्जुन उठता है, उठ के तो पहले पूछता है सत्यम का, सत्यम से मिलना है, क्योंकि अर्जुन का बहुत क्लोज फ्रेंड था, बचपन का दोस्त था। बोलता है कि मुझे सत्यम से मिलना है। सत्यम कहाँ है? उसके पापा शांत रहते हैं कि बेटा तू शांत हो, तू 1 हफ्ते बाद कोमा से उठा है, थोड़ा शांत हो, सब कुछ बताएंगे तुझे, पर पहले हमें बता हुआ क्या था वहाँ पे। पहले अर्जुन सब कुछ बताता है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ, पर अर्जुन बोलता है कि मैं यहाँ कैसे आया, मैं तो उस फ्लैट में था ना। कि पापा बताते हैं कि बेटा वो कोई फ्लैट नहीं था वहाँ पे, वो एक अबैंडन्ड जगह थी, एक खाली मकान था जिसमें तुम लोग रह रहे थे इतने दिनों से, तुम्हें पता नहीं लगा। तुम एक 8 साल पुराने घर के अंदर रह रहे हो। अर्जुन कहता है 8 साल पुराने घर में हम रह रहे हैं। ये जब अर्जुन सुनता है और इसका हल्क ही सूख जाता है, पर फिर भी पूछता है कि सत्यम कहाँ पे है। तो उसके पापा हिम्मत करके बताते हैं कि बेटा सत्यम अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये बात जब सुनता है अर्जुन बहुत टूट जाता है वो अंदर से कि मैंने अपना एक सच्चा दोस्त खो दिया। एक गलती की वजह से हमने उस चीज को जाने बिना हम वहाँ पे रहने चले गए। तो यार मोरल ऑफ द स्टोरी से ये मिलती है कि यार आप जानते हैं कि एक मिडिल क्लास को, एक लड़के को घर से बाहर निकलना होता है, तो घर से बाहर निकलने से पहले एक बार जरा जांच पड़ताल कर लिया करो। तो आज इस महंगे दौर में कोई भी सस्ता चीज इतनी जल्दी से मिलना मुश्किल है, और अगर मिल रही है तो एक बात सोचना जरूर, क्या पता अगला नंबर आपका ही हो। देखो मेरा कोई ऐसे डराने का इंटेंट नहीं है, बस मैं आपको थोड़ा अवेयर कर रहा हूँ कि कोई नया घर ले रहे हो या कहीं रहने जा रहे हो तो एक बार उसका हिस्ट्री पता करो कि क्या है उस घर में, क्या उस घर का इतिहास रहा है। तो यही स्टोरी एंड करते हैं। कैसी लगी आपको स्टोरी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, और लाइक करना, कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। इस तरह और हॉरर वीडियो आती रहेगी। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अब थोड़ा सा रेगुलर हो जाऊँ, अपनी लॉन्ग वीडियो को थोड़ा रेगुलर करने की कोशिश करूंगा। तो दैट्स ऑल, मिलते हैं एक नई हॉरर एक्सपीरियंस के साथ, एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, ध्यान रखें।